एक समय की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हांफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने इस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो एक अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकाल लूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? गौतम बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए, गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका को वो बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी क्यों हो? तुम्हें किसका डर है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभा जनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या है? फिर मैंने बताया हाँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस कन्या को कैदखाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहाँ पहुँच गई तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें। से किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वे अछूत कैसे हो सकते हैं? आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर उच्च नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य के अछूत होने का परिचय हो आपने दिया है। राजा को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहां से चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। इसलिए हमें कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पिरिचुअल जिंदगी।